बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरों के साथ आज के इस व्लॉग में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का हुक्म आ चुका है और साथ ही एमरजेंसी नाफज करने का फैसला। ये दो बड़ी अहम खबरें हैं। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। साथ ही साथ नाज़रीन, आपको याद होगा कि कल मैंने आपको खबर दी थी कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से फैसला किया गया है कानूनी मुशावरत मुकम्मल करने के बाद कि जो बिल मंजूरी के लिए सदर आरिफ अलवी साहब को भिजवाए गए थे उनमें ईवीएम और नैब से रिलेटेड जो थे उनको वापस भेजा जाएगा। और आज ये जो बिल्स थे इनको नज़रसानी के लिए वापस सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से भिजवा दिया गया है और मीडिया में ये खबर जो है वो रिपोर्ट भी हो चुकी है। तो एक तो खबर की तस्दीक भी हो चुकी है और इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैं आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इमरान रियाज खान साहब, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन, उनसे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है मेरा, जिसमें बड़ा एक अहम सवाल मैंने उनसे उठाया है। वो इंटरव्यू पहले मुख्तसर सा इंटरव्यू है, एक ही सवाल के ऊपर मुश्तमिल है। सबसे पहले आप ये इंटरव्यू देखें, फिर उसके बाद जो मज़ीद डिटेल्स हैं उसकी जानिब हम बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाहिद जमात थी जो कि सिर्फ प्रो इस्टेब्लिशमेंट थी। माजी में अगर हम देखें तो नवाज़ लीग प्रो इस्टेब्लिशमेंट रही, फिर उसके बाद मरीम नवाज़ जब से उन्हें निकाला गया तो वो भी एंटी हो गई, पीपल्स पार्टी भी एंटी हो गई, दीगर जितनी भी जमातें हैं वो भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से इमरान खान साहब अलहदा हुए हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर भी हमने देखा तो हालात जो है वो किस तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि फ़ौज को प्रोटेक्ट करने के लिए अब मतलब जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी या उसके फॉलोअर्स थे तो वो भी अब एंटी हो चुके हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। पता क्या, ये होना नहीं चाहिए। फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी भी कोई नहीं होता। सिर्फ लोगों को ये लगता है कि जो न्यूट्रल होने का फ़ैसला किया गया उसकी वजह से यहाँ पे मंडियाँ लगी, इस किस्म के हालात पैदा हुए कि वो लोग जिनके ऊपर खुद ही इदारे में बताते थे कि बहुत करप्ट हैं और सबूत भी दिए हमने, देखे हमने, सबूतों पे यकीन है, उन्हीं को वापस आने का मौका मिला। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उसकी वजह से लोगों का शिकवा है। ये कौम कभी भी फ़ौज के साथ, इस कौम का एक रोमांस है। शिकवा फॉर द टाइम बीइंग हो सकता है, फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं होंगे, फ़ौज हमारी ज़रूरत है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। इससे हमारे इदारों को जल्द अज जल्द निकलना चाहिए। और निकलने का जो सबसे आसान रास्ता है वो ये है कि लेट द पीपल डिसाइड, लोगों को फ़ैसला करने दें और इलेक्शन करवा दें। देखें, जब भी कभी गलती हुई ना, पाकिस्तानियों ने कभी गलत फ़ैसला नहीं किया। 1947 में इन लोगों ने गलत फ़ैसला नहीं किया, सही फ़ैसला किया। 1971 में लोगों का फ़ैसला नहीं माना गया, देखें हमें नुकसान हुआ। 65 में इन लोगों का फ़ैसला ठीक था। 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, लोगों का फ़ैसला है वो। जब जब लोग फ़ैसला करते हैं ना तो लोग ठीक फ़ैसला करते हैं। जब जब लोगों के ऊपर अपना फ़ैसला मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है तब तक गलती हो जाती है। मेरे ख्याल में लोगों को एक मरतबा फिर फैसला करने दें और लोगों पे एतबार करें, इंशाल्लाह वो ठीक फैसला करेंगे। इंटरव्यू नाज़रीन आपने सुना। अब आगे बढ़ूंगा वीलॉग में। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से तफसीलात आपके सामने रखता हूं। आज कोर्ट हेयरिंग थी और उस कोर्ट हेयरिंग के दौरान एफआईए की जानिब से जो उनके प्रोसिक्यूटर थे या जो वकील थे उनकी जानिब से आज बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि शहबाज शरीफ की जो गिरफ्तारी है वो उन्हें मतलूब है, यानी कि शहबाज शरीफ को वो गिरफ्तार करना चाहते हैं जो एफआईए का उनके ऊपर केस चल रहा है। बहरहाल इस हवाले से डिटेल ये सामने आई है कि जो दलाइल थे आज शहबाज शरीफ के जो वकील थे उनकी जानिब से तो मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन जो दीगर मुल्जिमान हैं इसी केस के अंदर उनकी जानिब से इसमें दलाइल अभी नहीं मुकम्मल की, बल्कि अभी शुरू जो है वो नहीं किए गए। जिस पर एक चीज़ तो ये हुई कि जो ज़मानत थी उसमें तोसी कर दी गई है। 11 जून तक अदालत की जानिब से शहबाज शरीफ की ये जो ज़मानत है इसमें तोसी की गई है और साथ ही साथ जो नेक्स्ट हेयरिंग होगी उस नेक्स्ट हेयरिंग में जो दीगर मुल्जिमान हैं इस केस में उनके जो वकला हैं वो दलाइल देंगे। तो बहरहाल आज एफआईए की जानिब से ये जो गिरफ्तारी वाला मामला है ये भी सामने आ चुका है और दीगर मुल्जिमान के दलाइल मुकम्मल होने के बाद
जो ये ज़मानत है इसके रिजेक्ट होने या इसको एक्सेप्ट करने के हवाले से और गिरफ्तारी के हवाले से बाकायदा तौर पर जो डिटेल्स हैं वो भी सामने आ जाएंगी। और अगर मुल्ज़िमान के बाद अगर ये रिजेक्ट की जाती है तो फिर उसके बाद शहबाज शरीफ को FIA की जानिब से गिरफ्तार भी किया जाएगा। दूसरी साइड पर नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में माशी जो इमरजेंसी है इसे नाफिज करने का फैसला बाकायदा तौर पर कर लिया गया है। और ये फैसला एक तो जो मौजूदा इस वक्त महंगाई बढ़ चुकी है, और दूसरी तरफ नाज़रीन मैं आपको ये भी खबर देता चलूँ कि ये सिलसिला यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। महंगाई मज़ीद बढ़ेगी और जो पेट्रोल की कीमतें 2 मरतबा 30-30 रुपये बढ़ाकर 210 रुपये तक पहुँचा दी गई हैं, ये पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा। और इसमें कोई 23 रुपये के करीब इस वक्त हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि 23 रुपये के करीब जो इजाफा है वो पेट्रोल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद किया जाएगा और इससे मज़ीद जो महंगाई है वो बढ़ेगी। घी हो गया, इसके अलावा आटा हो गया, इनकी जो कीमतें हैं ये भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ ही बढ़ती जा रही हैं। और हुकूमत मजाक क्या कर रही है अवाम के साथ कि 2000 रुपये का कुछ तबके को जो रिलीफ है वो देने के बाद इसकी तशहीर इस तरह से कर रही है कि जैसे पता नहीं हुकूमत की जानिब से कितना बड़ा जो रिलीफ है वो दे दिया गया है। हालांकि जो 2000 है, अगर आप पेट्रोल डलवाने जाएं तो आपको 500 रुपये में मेरे ख्याल से 2.5 लीटर पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। तो 2.5 लीटर पेट्रोल का ये है कि आप अगर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान अगर मोटरसाइकिल पर सफ़र करें तो आपका 1 से 1.5 लीटर के दरमियान जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है। और इसी तरीके से अगर आप आटा या दीगर चीज़ों की बात करें तो इस वक्त जो 20 किलो का थैला है आटे का, उसकी कीमत कोई 1600 से भी ऊपर जा चुकी है। तो ये जो 2000 का एक मजाक किया गया है और ऊपर से ये जो इमरजेंसी नाफज करने का जो फैसला किया गया है, तो सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ख़राब होती जा रही है। सदर मुमलिकत पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से हुकूमत को एक झटका ये दिया गया है कि जो बिल उनकी जानिब से जिसमें EVM मशीन और ओवरसीज़ वोटिंग और इसके अलावा जो नैब से रिलेटेड उन्होंने पार्लियामेंट में जो उन्होंने बिल पास किए थे, उन वो जो बिल्स थे उनकी मंजूरी सदर साहब की जानिब से की जानी थी, लेकिन उसको रिजेक्ट किया गया और दोबारा वापस भेजे गए कि इसके ऊपर नज़रसानी की जाए। और अब ये लगता है कि अगर सदर साहब की जानिब से मंजूर नहीं किया गया तो इसमें एक जो ऑप्शन अभी तक सामने आता है वो ये कि मुश्तरका सेशन बुलाया जाएगा, यानी कि पार्लियामेंट और सेनेट का, और फिर मुश्तरका सेशन में जब ये बिल पास हो गए तो फिर उसके बाद ये जो बिल हैं वो पास हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ तो है, कप्तान का अकेला खिलाड़ी सदर पाकिस्तान जो हैं वो इस वक्त डट कर खड़े हुए हैं और मुसीबत में इस वक्त मौजूदा हुकूमत को सदर साहब की जानिब से डाला गया है, जो उनकी जानिब से एक तो ख़ुद को NRO देने की कोशिश की जा रही है और ये जो बिल्स उनकी जानिब से पास करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला सामने आया है और वो फ़ैसला ये है कि जो 25 मुनरिफ अराकीन थे, जिनमें से 5 तो मखसूस नशिस्तों के ऊपर थे, उन 5 मखसूस नशिस्तों वाला मामला ये था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे और उनके लिए रिज़र्व के तौर पर नाम मौजूद थे और उन नामों को इन 5 नशिस्तों के ऊपर जो है वो मुंतखब इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया जाना था। लेकिन नून लीग ने ये कहा कि चूँकि जो बाकी 20 नशिस्तें हैं उनके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन हो जाए, फिर उसके बाद जो तनासुब निकलेगा उस तनासुब के हिसाब से क्या करना है कि ये जो 5 नशिस्तें हैं ये जो है वो चूँकि मखसूस नशिस्तों का यही तरीकाकार होता है कि तनासुब के लिहाज से नशिस्तें मुख्तलिफ पार्टियों के दरमियान बांटी जो है वो जाती हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया है। हालांकि नाज़रीन, मेरे नज़दीक होना इस तरीके से चाहिए था कि ये 5 नशिस्तें ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थीं और ये उन्हीं को ही मिलनी चाहिए थी। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी अब ये जो फैसला है वो सुना दिया गया है। आखिर में नाज़रीन, शफकत महमूद साहब के हवाले से मैं आपको खबर देता चलूँ, उन्होंने जो चूँकि वो पंजाब के सदर थे तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उनकी जगह पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं उन्हें वो सदर अब बन चुकी हैं और जनरल सेक्रेटरी के लिए हमाद अजहर साहब जो हैं उनका जो इंतखाब है वो किया गया है। इस हवाले से एक कन्फ्यूजन में दूर करता चलूँ, ये कहा जा रहा था कि शफकत महमूद साहब की जो कारकर्दगी थी लॉन्ग मार्च में उसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था, इस वजह से उन्हें ओहदे से हटाया गया। लेकिन इसकी एक वजह यह भी है कि शफकत महमूद साहब बीमार भी हैं और वो एडमिट भी हैं अस्पताल में और लॉन्ग मार्च के दौरान भी उनकी यही कंडीशन थी, तो इस वजह से वो मुतहरिक नहीं रह सकते थे। तो एक पहलू इसका ये भी है। लेकिन दूसरी साइड पर इमरान खान साहब को जो रिपोर्ट भी दी गई थी, जो लिस्टें भी इमरान खान साहब को दी गई थी कि ये लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो
तो उस बुनियाद के ऊपर भी कुछ जो फैसले हैं वो किए गए हैं। बहरहाल एक ज़बरदस्त फैसला। पंजाब की जो अब सदर होंगी वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और जनरल सेक्रेटरी हमाद अजहर साहब होंगे, क्योंकि जो लॉन्ग मार्च में जिस तरीके से वो फ्रंट फुट पर आकर उन्होंने मुतहरिक किया कारकुनों को, तो इस चीज़ की अशद ज़रूरत थी पंजाब में भी। आखिर में नाज़रीन, चेयरमैन नैब के हवाले से मैं आपको एक एक्सक्लूसिव डिटेल कुछ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान अभी तक नाम के ऊपर इतफाक नहीं हो पाया। मुख्तलिफ नाम सामने आए, मुख्तलिफ तफसीलात भी सामने आती रही कि इस नाम के ऊपर शायद दोनों जमातें रजामंद हो जाएं, लेकिन अभी तक नाज़रीन सोर्सेस ये बता रहे हैं कि दोनों जमातें किसी एक नाम के ऊपर रजामंद नहीं हो पा रही और इसी वजह से चेयरमैन नैब की तैनाती में अभी तक डिले हो रहा है। मज़ीद तफसील भी आप नाज़रीन से शेयर करता रहूँगा। अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।